मैथ के आप गणित में एक टॉपिक हम यहाँ पे लिए हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के विषय में हम थोड़ी सामान्य जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो त्रिकोणमिति के संदर्भ में अगर देखते हैं, जैसे एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति तो यहाँ पे इसी से स्पष्ट हो रहा है त्रि और इधर लिखा है, इसे इसको हम अलग अलग करें, त्रि और कोण और मिति। त्रि का मतलब यहाँ पे जैसे कहते तीन, कोण का मतलब यहाँ पे कोण तो होते ही है, और मिति का मतलब यहाँ पे होता है मापने से संबंधित होता है। तो मतलब कि त्रिभुज के वो तीन कोण, त्रिभुज के कोणों मतलब तीन कोण, तो जो तीन कोण जो बनते हैं वो भी त्रिभुज की तीन भुजाओं से ही होते हैं। तो भुजाओं को भी इसी में ले लेते हैं। तो इसी में यहाँ के संदर्भ में देखते परिभाषा भी है, तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लिया, इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तो तीन भुजाओं से जो आकृति यहाँ पे जो बनी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और इन्हीं भुजाओं से, ठीक है, दो आपस में जहां से भुजाएं मिलती हैं उनके बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जो यहाँ पे आपको एंगल जो दिख रहा है वही क्या यहाँ पे है, कोण है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के संदर्भ में हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति संबंधित कुछ फलन भी हैं, कुछ अनुपात भी हैं, होते हैं। तो यहाँ पे तो त्रिकोणमिति से संबंधित फलन। तो त्रिकोणमिति से संबंधित जो फलन है कुछ मुख्यतः 6 होते हैं। जो 6 होते हैं वो ये है, एक हमारा साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है, एक सेक होता है, एक कॉसेक होता है और एक कॉट होता है। तो अगर इसको हम इसमें पढ़ते हैं एक तरीके से त्रिभुज के संदर्भ में, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो फलन है त्रिकोणमिति के 6, ठीक है, तो उसको हम कर्ण और लंब, कर्ण लंब तथा आधार, ठीक है, कर्ण लंब तथा आधार, ठीक है, का निर्धारण इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं इन्हीं से हम करते हैं। ठीक है, का निर्धारण देख लो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं एक, जैसे हम यहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं, एक यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये मेरा 90 के अंश का कोण है, ये वाला, और ये हम कोण जैसे हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं थीटा, एक ये भी मेरा कोण, इसको भी पढ़ा रहने दो ऐसे ही। तो इसका नामकरण भी कर लेते हैं, इससे इसका हम नामकरण करें ए बी सी नामकरण करें। ठीक है, तो कर्ण लंब तथा आधार का अगर जो निर्धारण करते हैं इसी से हम करते हैं। जो मेरे पास जो 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात है, तो उसी के संदर्भ में इनका भी हम निर्धारण यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे, जो कर्ण है, ठीक है, एक ये रेखा AB है और AB रेखा पर जो BC जो रेखा है, देखो यहाँ पे लंब है बिल्कुल, तो उसके बीच का जो कोण यहाँ पे बनेगा वो 90 अंश का बनता है। जो 90 अंश है, 90 अंश की जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा, वो हमेशा कर्ण होती है, वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ये चीज याद रखना। और 90 अंश के अलावा चाहे ये वाला हम कोण ले लें या चाहे हम ये वाला हम कोण ले लें, अगर जैसे मान लेते हैं 90 अंश के अलावा ये वाला कोण लेते हैं, तो इस कोण के जो सामने जो भुजा होती है ये वाली, ये लंब कहलाती है, और जो भुजा बची उसी को हम क्या बोल देते हैं, आधार कह देते हैं। अगर मान लेते हैं जब हमने ये वाला कोण लिया, अगर जैसे मान लेते हैं हमने ये वाला कोण ले लिया, ये हमने मान लिया कि अल्फा कोण है, ठीक है, तो 90 अंश के जो सामने वाली जो भुजा है वो तो कर्ण ही रहेगी, लेकिन
यहाँ पे 90 के अलावा अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इस वाले कोण को, और ये वाला अगर हम कोण ले लेते हैं, तो इस कोण के जो सामने जो भुजा है, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। अब ये लंब अब ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। किसके संदर्भ में, अल्फा कोण के संदर्भ में। और जो बची अब वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। किसके संदर्भ में, अल्फा कोण के संदर्भ में। तो एक चीज यहाँ पे ये भी देखते रहना है। तो पहले तो यहाँ पर मैं जैसे त्रिकोणमितीय फलनों का अगर अनुपात हम लंब कर्ण और आधार के उसमें करें, तो इसको पहले बात तो यहाँ पे थोड़ा एक कोई कोण ले लेते हैं थीटा, तो यहाँ पर सब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वाला अल्फा छोड़ देते हैं, तो थीटा कोण ले लेते हैं। तो एक त्रिकोणमितीय जैसे अनुपात होता है साइन, और कोण जैसे इसका ले लेते हैं थीटा। तो साइन थीटा हमने लिया है, तो साइन थीटा लेंगे तो इसके संदर्भ में, तो थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, जो बचा वो आधार। अगर ये ले लेते हैं हम, ये थीटा छोड़ दो, तो इस कोण के सामने भुजा, ये लंब, ये आधार, कर्ण वही रहता है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है, ठीक है। इनका जैसे हम निर्धारण करें तो सूत्र होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे कितना है देख लेते हैं। तो लंब यहाँ पे कितना है देखते हैं, BC। लंब यहाँ कितना है, BC, और बटे कर्ण कितना है, AC है यहाँ पे। अगर जैसे हम यहाँ पे हम दूसरा जैसे ले लेते हैं, मान लेते हैं कॉस, अगर जैसे हम दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं कॉस, जैसे हम ले लेते हैं, तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, अगर यहाँ पे देखिए आधार कितना है, आधार कितना है, AB है, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, AC है। इसी तरीके से एक और त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस टैन, ठीक है। तो इनके और तीन होते हैं विपरीत होते हैं, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है, थीटा के संदर्भ में BC है, और आधार कितना है, AB है, ठीक है। और तो इसके अलावा और हम देख लेते हैं यहाँ पे साइन कॉस टैन, और एक होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर, अगर जैसे ले यहाँ पे, तो कॉसेक थीटा जो बराबर जो होता है वो होता है एक तरीके से साइन का उल्टा ही होता है। तो साइन थीटा का याद कर लो, लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा कॉसेक। तो कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में, तो यहाँ पे इसी तरीके से उल्टा कर दो, उसी हिसाब से बन जाएगा AC अपान में BC हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा बराबर। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या, आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पे, AC है, और यहाँ पे ये हो जाएगा AC, और बटे में AB हो जाएगा। इसी तरीके से टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर टैन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आधार यहाँ पे कितना है, AB है, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा AB, और बटे में लंब यहाँ ऊपर है, यहाँ पे बटे में हो जाएगा, मतलब BC। तो कुछ ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कर्ण, लंब तथा आधार के संदर्भ में है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज को फार्मूला मतलब कि इसके संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसी में कुछ बेसिक चीजें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीजें। तो यहाँ पे एक तरीका इसके लिए ट्रिक भी होती है छोटी सी, इन सबको याद करने के लिए। एक होता है लाल बटे टका। अगर देखा जाए इसको अलग अलग कर दे, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो L का मतलब यहाँ पे है लंब, यहाँ पे L का मतलब क्या है, लंब। A का मतलब यहाँ पे आधार है,
ठीक है। एल का मतलब लंब, के का मतलब यहाँ पे क्या है, कर्ण है, ये भी क्या है, कर्ण है, और ये भी क्या है, आधार है। तो यहीं पे सीधा, तो पहले नंबर पे वहां पे हमने क्या लिया था, साइन। तो साइन का सूत्र क्या था, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस का क्या हमने बताया था, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। उसके बाद हमने क्या बताया था, लंब बटे आधार। तो एल फॉर लंब बटे एक बार आधार यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो सबसे एक ट्रिक भी है, लाल बटे कका, या इस तरीके से ऐसे भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसका विपरीत कर देते हैं, उल्टा, कका बटे लाल, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी किसका निकल जाएगा फार्मूला, ये निकल जाएगा कॉसेक का निकल जाएगा, कॉसेक थीटा वहां पे कौन लिया था, थीटा लिख लो यहाँ पे, कका बटे आधार है, का के का मतलब यहाँ पे कर्ण है, और एक का मतलब यहाँ पे आधार। तो मतलब कि कर्ण बटे आधार वहां पे किसका हमने ये किसका था, सेक थीटा, आधार बटे कर्ण कॉट थीटा। या इसको ऐसे भी दे सकते हैं बड़े तरीके से, एक ही में अगर करना चाहें हम, तो लाल बटे कका, ठीक है। इसको हम ऐसे अलग अलग खानों में बांट लेते हैं। इसका मतलब साइन, इसका मतलब कॉस, इसका मतलब टैन, और नीचे अगर देखिए इसका मतलब यहाँ पे कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट। तो अगर ये साइन है लंब बटे कर्ण, कॉसेक के लिए इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब, कॉस का आधार बटे कर्ण, सेक के लिए इसके लिए उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार, टैन के लंब बटे आधार, और कॉड के लिए आधार बटे लंब, इसका यहाँ पे उल्टा कर दो। एक तरीके तुम्हारे शॉर्ट ट्रिक है, एक दिमाग में सेट कर लो, लाल बटे कका, साइन कॉस टैन याद है, ठीक है। इसके विपरीत कॉसेक सेक कॉड आपको तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ छोटे से फार्मूले हैं, कुछ त्रिकोणमिति फलनों के जो पारस्परिक जो संबंध हैं उसके संदर्भ में देख लेते हैं। त्रिकोणमिति फलनों, त्रिकोणमिति फलनों में पारस्परिक संबंध कुछ है आपस में, वो देख लो। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 1 कॉसेक, कॉसेक थीटा, जैसे वहां पे उल्टा यूज अभी कर रहे थे। और जैसे दूसरा यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे इसका उल्टा कर देते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, जैसे वहां पे साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और यहीं पे एक है कॉस, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है, इसी का उल्टा कर दो एक दूसरे जगह पे, तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे एक सूत्र होता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है। इसका एक और होता है फार्मूला, साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी होता है। और यहीं पे इसका जस्ट उल्टा कर दो, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह पे, मतलब ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा, बराबर जैसे टैन थीटा का सूत्र साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, इसका उल्टा कर दो तो कॉट का बन जाएगा, तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे फार्मूले हैं, तो ये तो आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक है, इनके बिना कुछ होना नहीं है। तो और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और फार्मूले हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। यहीं पे एक प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एक प्रमेय होती है, जैसे ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, समकोण ये त्रिभुज मान लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे दो ए
बी सी, ठीक है, जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री, वही क्या हो समकोण। इसके सामने वाली भुजा कर्ण अभी बताया था। मान लेते हैं 90 के अलावा जो कोण लिया हमने, ये मान लिया थीटा, इसके सामने वाली भुजा वो लंब हो जाएगी और जो बची वो आधा। तो इसी के संदर्भ में पाइथागोरस प्रमेय होते हैं, वो होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कि इन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो एक भुजा कौन सी है, ए बी है, दूसरी भुजा कौन सी, बी सी। ए बी क्या है आधार, बी सी क्या है लंब, और तीसरी भुजा हमने यहाँ पे क्या मान रखी है, ए सी मतलब कर्ण। तो मतलब इन दो भुजाओं आधार और लंब, तो इन दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो वही क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर यहीं से एक और कुछ फार्मूले और निकल आते हैं, मान लेते हैं इसी पाइथागोरस प्रमेय में, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण को हम शॉर्टकट में जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं। कर्ण के लिए हम क्या ले लेते हैं शॉर्टकट में, के, लंब के लिए एल, आधार के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं फिलहाल ए ले लेते हैं। तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मतलब एल, एल स्क्वायर प्लस आधार का मतलब ए, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट फार्मूला बन जाएगा। अगर मान लेते हैं इसी पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में या दोनों तरफ, कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दे, तो एक यहाँ से नया फार्मूले की उत्पत्ति हो जाती है। तो कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर भी कर्ण स्क्वायर से भाग कर दिया, बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, इसमें भी कर्ण स्क्वायर से क्या कर दिया भाग। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे काट देंगे, एक बच जाएगा, तो 1 बराबर में इसको अलग अलग करेंगे, तो लंब स्क्वायर अपान में कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस और आधा स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 बराबर में लंब का स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, या चाहे लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर भी ले सकते हो, और प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर भी ले सकते हो। इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, 1 बराबर में लंब बटे कर्ण। अभी आपने पीछे पढ़ के आए हैं फार्मूला, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब को एल से और कर्ण को के से। यहाँ पे एक हमने बताया था कॉस थीटा बराबर में आधार बटे कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण। एक हमने बताया था tan थीटा बराबर में लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे, इसको ऐसे लिख लो आधार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका है, साइन थीटा। यहाँ पे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस लगा दिया। आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण देखो यहाँ पे कहाँ पे है, आधार बटे कर्ण किसका है, कॉस का। तो यहाँ पे कॉस लिख दो इसकी जगह पे, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख दो 1 बराबर में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार ये फार्मूला, यहीं से कई फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मेन तुम्हारा ये फार्मूला निकल आया। तो इसी तरीके से बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। अभी आपने फार्मूला क्या निकाला था, साइन स्क्वायर थीटा सीधा कर लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर जैसे यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालें, ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये प्लस का है उधर गया माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एक तुम्हारा ये फार्मूला बन गया। इस बार कॉस को यही छोड़ दो, साइन को उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, लिख दो। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, नहीं दिख रहा है तब भी प्लस का, उधर जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक में ये फार्मूला बन गया। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, तो इनको भी देखे रहना। इसी तरीके से एक और सूत्र होता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
ठीक है, इसी पाइथागोरस प्रमेय से ही ये निकल आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का निकालें तो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बराबर में 1, ये माइनस का है उधर गया प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये 1 है, इसको इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में tan स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा फॉर्मूले बन गए। और इसी तरीके से एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा प्लस का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 इसको इधर ले आओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, तो ये देख लीजिएगा। तो ये जो बेसिक फार्मूले हैं यही इंपॉर्टेंट है, अगर ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे आपको तो आगे त्रिकोणमिति समझने में बहुत ही आसान है। लेकिन ये शुरुआती जो फार्मूले आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो अगला यहाँ पे एक टॉपिक और है, देख लो, कुछ है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसके संदर्भ में सारणी भी है। जैसे यहाँ पे एक सारणी यहाँ पे बना लेते हैं, इसको डील करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सरल है, परेशान ना होना, बहुत ही सिंपल से। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे लिख लेते हैं कोण, एक में लिख लेते हैं कोण यहाँ पे, और यहाँ पे इससे पहले लिखा हमने साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, फिर उसके बाद में कॉट, फिर उसके बाद में कॉट के बाद में जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं सेक, फिर उसके बाद में कॉसेक। एक सारी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहाँ पे बॉक्स में सब बना लेते हैं, एक बॉक्स। बॉक्स में लिख लेते हैं। जैसे एक पहले कोण में जैसे ले लेते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में एक हम ले लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में हम ले लेते हैं 45 डिग्री, उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पे 60 अंश, उसके बाद देख लेते हैं 90। अब देखो यहाँ पे कोण में, तो ये सारी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं। ये तो सबके लिए जरूरी है, अगर मैथ पढ़ना त्रिकोणमिति तो अनिवार्य है। ठीक, कभी कभार कुछ कंपटीटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। जैसे साइन 0 पूछा था, साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और साइन जो 45 अंश का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का जो मान होता है वो जो होता है √3/2 होता है। और जो साइन 90 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो मतलब यहाँ पे अगर साइन का मान देख रहे हैं तो अगर 0 से 90 की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी तरीके इसमें कुछ नहीं होता है, कॉस का आसान है, उसका साइन का वहां से उल्टा करते चले आओ। ठीक है, तो उधर से लिखते इधर चले आओ, वहां पे साइन 90 का कितना है 1, तो कॉस 0 का 1 हो जाता है। साइन 60 का √3/2 है तो साइन 30 का √3/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है तो कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है तो कॉस 60 का 1/2 होता है।
साइन 90 अंश का मान साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। सिंपल सा है। अच्छा, तुमको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हमने बताया था sin थीटा बटे cos थीटा। बहुत सिंपल सा है। अगर देखो यहाँ पे tan, अगर यहाँ पे tan 0 कर दें, 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी साइन 0 हो जाएगा, कॉस भी 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना है, 0, और कॉस 0 का मान कितना है, 1 है। जब हम 0 को 1 से जब हम भाग देते हैं, 0 को जब किसी भी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, उसका वैल्यू हमेशा 0 याद रखिएगा। शून्य को जब किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो उसकी वैल्यू 0, ठीक। और उसके बाद में tan 30 अंश का मान कुछ ना करिए, यहाँ पे 30 कर दो, यहाँ पर भी कितना करते हैं 30, यहाँ पर भी कितना कर दो 30, और इसी हिसाब से वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। उसके बाद में कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, 2 कैंसिल, तो कितना बचा, 1/√3 बचा। उसके बाद में साइन 45 का देखना है, तो सिंपल सा है, तो यहाँ पर भी देख लो, तो tan 45 कर दे तो यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2। ऊपर वाले नीचे से डिवाइड कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहीं पे देख लो, तो साइन tan का सूत्र साइन बटे कॉस, तो यहीं पे देख लो ऐसे, तो √3/2 के बटे में 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 आ जाएगा, मतलब √3 बचेगा यहाँ पे। और tan का 90 अंश का देखेंगे तो साइन 90 कॉस 90, मतलब ऐसे लिखा है। तो जब 1 को यानी किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। अब देखो यहाँ पे कॉट में कुछ करना नहीं है, उधर से लिख के चले आओ उल्टा, इनफाइनाइट कॉस कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट, कॉट 30 अंश का मान √3, कॉट 45 अंश का मान 1, कॉट 60 अंश का मान, बस उसका कुछ नहीं, उल्टा करते चले आओ, इनफाइनाइट √3 1, अब यहाँ पे 1/√3, फिर उसके बाद में यहाँ पे इतना 0 हो जाएगा। और उसके बाद में सेक, अच्छा हमने बताया था सेक का सूत्र क्या होता है, अभी हमने बताया था सेक थीटा बराबर हमने बताया था 1/cos थीटा, यही बताया था, ठीक है। तो सेक थीटा सूत्र क्या, 1/cos, 1 बटे में cos की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 ही होगा। cos 30 अंश का मान कुछ नहीं होगा, इसके बटे में cos 30 का वैल्यू रखो, तो √3/2, 2 पलट दें ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद में सेक 45 अंश का मान, तो सेक 45 अंश का मान कितना होगा, क्योंकि उसका सूत्र क्या होता है, सेक बराबर 1/cos, cos 45 का कितना 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 रखें, पलट जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में इसी तरीके से सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, cos 60 का देखो कितना है, 1/2 है, पलट दोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और सेक 90 अंश का मान कितना है 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। कोसेक के लिए आसान है, ठीक है, वहां से उल्टा करते चले आओ, ये चाहे साइन का उल्टा करते चले, इसके नीचे 1 मानो, पढ़ देंगे ऊपर 0 नीचे, इनफाइनाइट, ठीक, 2√2 और 2/√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कुछ है, तो ये भी आप लोगों को तैयार करना पड़े, कुछ नहीं है, आसान है। एक का याद कर लो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 अंश का √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। इसी तरीके से एक दूसरे के चेंज, बेसिक फॉर्मूला याद है तो ये भी तुम्हारे सारणी वाला रूल पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे।